अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं। रिलीफ पहुंचाना मकसूद है। अब आप उसमें यकीनन अवामी जमातें हैं और अवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं, और अगर अवाम को रिलीफ देने के लिए हम गुंजाइश पैदा करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें रखना अंदाजी नहीं करेंगे और फराख दिली से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, फाजिल मेंबर ने कहा कि बिल को डिबेट होना चाहिए, बजा तौर पे कहा यकीनन होना चाहिए। अब बिल की डिबेट की दो गुंजाइशें हमारे पास हैं। एक, बिल जब मुरतब होता है वो स्टैंडिंग कमेटी को पेश किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाता है और स्टैंडिंग कमेटी में उनकी जमात की नुमाइंदगी मौजूद है, ऑपोजिशन की जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। अब तस्वुर ये किया जाता है या तस्वुर ये होना चाहिए कि जो मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में, चाहे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है या JUI से ताल्लुक है, वो अपनी जमात का जो पॉलिसी नुक्ता नजर है वो स्टैंडिंग कमेटी में लाएगा, रखेगा, अपना मौकिफ पेश करेगा और अपनी राय रिकॉर्ड कराएगा। अगर स्टैंडिंग कमेटी में उसकी राय कैरी नहीं होती तो वो अपना डिसेंटिंग नोट देगा, लेकिन अक्सरियत से अगर स्टैंडिंग कमेटी उसको रेफर करती है हाउस में तो वो आ सकता है। फिर हाउस में मेंबरान को आप फरमा रहे हैं कि डिबेट का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब बिल हाउस में आता है और फाजिल मेंबर किसी को अगर उस पे एतराज है वो तरामीम पेश कर सकता है। तरामीम को आप हाउस के सामने रखते हैं, मेंबर को मौका मिलता है, जिसको जो मुतरज़ होता है उसको मौका मिलता है कि वो उस अमेंडमेंट पर अपनी राय का इजहार करे। और फिर जमहूरियत क्या कहती है? जमहूरियत कहती है फिर अक्सरियत की बात को फौकियत दी जाती है, और आप जमहूरियत की बात करते हैं और अगर जमहूरियत में अक्सरियत की बात को फौकियत ना दी जाए तो ये जमहूरियत की नफी होगी। तो जनाबे वाला, मैं अब उसकी बात करना चाह रहा हूं जो फाजिल मेंबर ने दो नुक्ते और कहे। आपने कहा, आपने फरमाया, तो दिस इज नॉट, हमने आपके लीडर की बात, आपके लीडर की बात बड़े एहतराम से सुनी है। आप भी सुनिए तालपुर साहब, आप भी सुनिए। अर्ज ये है, आपने कहा और दुरुस्त कहा, आई वंस अगेन एग्री विद द ऑनरेबल मेंबर व्हेन ही सेज कि मौका मिलना चाहिए, इस पे हमें डिलिबरेट करने का मौका मिलना चाहिए। बाय ऑल मींस आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हवाला दिया, ऑब्वियसली उनकी इंप्लीकेशंस हैं, फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हैं। तभी तो हमने कहा था, तभी तो आपने कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर आप बाइकॉट मत कीजिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आइए, बैठिए। हमने आपको दावत दी, बारहा दावत दी, आप आने को तैयार नहीं हैं। जब हम दावत देते हैं आप आने को तैयार नहीं हैं। जब हम बहस में करने का स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं आप अपना नुक्ता नजर रिकॉर्ड नहीं कराते। जब हम असेंबली में आते हैं आप बात करने की गुंजाइश नहीं करते। जब हम अक्सरियत पूरी करते हैं आप वॉकआउट कर जाते हैं, फिलिबस्टरिंग करते हैं। ये जमहूरियत की रूह की नफी कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं होता जनाबे वाला। मैं ठहरिए सबरिए। अब जनाबे वाला, आपने बात की कि यार ठहरो यार, अपनी कुर्सी में बैठे, घबराए ना। अब जनाबे वाला, आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, आइए इस पे दो राय हो सकती है, एंड वी विल रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट अनहोनी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में कई सालों से राइज है, अमेरिका में राइज है, कई ममालिक में राइज है। क्या वहां जमहूरियत नहीं है? क्या वहां जमहूरी अख्तार नहीं है? क्या वहां उनके इलेक्शन दुनिया तस्लीम नहीं करती है? अगर वहां करती है तो यहाँ मुजाहिका क्या है? आप कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जनाबे वाला मैं सद एहतराम कहूंगा, ओवरसीज पाकिस्तानी को पर मुझे और ट्रेजरी बेंचेस को फख्र है जो पाकिस्तान के लिए वो तफसील करते हैं। एक तबका है जो इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर भेजता है, और वो एक तबका है जो कमा के पैसा पाकिस्तान भेजता है। अगर उनको हम वोटिंग राइट देते हैं, अगर उनको हम हक देते हैं कि पाकिस्तान की कानून साजी में पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको हम स्टेक होल्डर बनाना चाहते हैं, आज उनकी कैफियत ये है कि वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा आपको पैसे तरसील कर रहे हैं, तो आप
ओवरसीज पाकिस्तानीज के हकूक को आप कहते हैं आप अलंबरदार हैं और आप ओवरसीज पाकिस्तानी के गले को दबाना चाहते हैं, उनका हक उनसे सलब करना चाहते हैं। वो खुददार पाकिस्तानी हैं, वो पल पल की खबर रखते हैं। और आज के ज़माने में कौन बेखबर रह सकता है इस इंटरनेट के ज़माने में? देखिए साहब, अभी से ओए ओए हो गई है, ये परेशानी की अलामत है, ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत है, ये नाकामी की पहली निशानी है जो होने वाली है। जनाब वाला, इसलिए मैं अर्ज करता चलूं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी गंवारा है ना, तारीख रकम हो रही है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक दे रहे हैं और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक का कत्ल कर रहे हैं। ये कातिल है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी के हकूक के कातिल हैं। जनाब वाला, आगे चलिए। आखिरी बात करता हूं और फिर जरूर बात कीजिए। फिर आप कहते हैं या देव, हाय 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 हाय, या देव, हाय हाय हाय। दिल की गल कीजिए। पहली बात तो ये है, या देव की कहानी यहाँ तक बिगाड़ी हमने नहीं, तुमने बिगाड़ी। हम तो पाकिस्तान की वकार और इज्जत, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान को घसीटना चाहता है, वो ICJ के सामने जाना चाहता है और कहना चाहता है कि पाकिस्तान ने ICJ की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो काउंसिल एक्सेस की वो बात करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उनको राइट देना चाहते हैं। मैं हैरान हूं कि आज मुझे अपोजिशन बेंचेस से हिंदुस्तान की बोलियां सुनाई दे रही है, पाकिस्तान की बोली सुनाई नहीं दे रही। ये आज हिंदुस्तान की बोली बोल रहे हैं, पाकिस्तान की बोली नहीं बोल रहे। तो जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये हाय बेटा जनाब स्पीकर, मैं आज करूंगा, इन्होंने नहीं मानना। सुन लो, वहां पर आके कह रहा हूं, इन्होंने नहीं मानना। Thank you. Item number 24. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, so that the requirement of sub-rule 2 of Rule 123 of the said rules of the dispense with the order to take into consideration the bill to amend the Financial Institution Secure Transaction Act 2016. The Financial Institution कौमी असम्बली का इजलास, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इजहार ख्याल ख्वाहिश है। उनका कहना था कि कल बजट है और आज कानून साजी हो जाए। उम्मीद है अपोजिशन कानून साजी में कोई रुकावट नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन की नुमाइंदगी मौजूद है। स्टैंडिंग कमेटी में नुमाइंदगान को पार्टी का मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। आपको बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से कहना था कि अगर किसी को कानून पर एतराज़ है तो तरमीम लाए। स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन की नुमाइंदगी मौजूद है। स्टैंडिंग कमेटी से गुजर कर बिल ऐवान में पेश होगा। आपको बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मजीद कहना है कि उम्मीद है अपोजिशन कानून साजी में रुकावट नहीं डालेगी। ख्वाहिश है कल बजट है, आज कानून साजी हो जाए। Ayes have it. Ji. Now I put, Ji. Challenge. Ji. गिनती की जाए प्लीज। जो मोशन के हक में है, आप तशरीफ लेकर ताकि मैं करूं। जो मोशन के हक में है, वो अपनी सीटों पे खड़े हो जाए। Okay. Please. जो मोशन के हक में है वो खड़े हो। जो
آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری جس میں کچھ دیر قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے تھے. ان سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی اظہار خیال کیا, جبکہ شاہ محمود قریشی کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کل بجٹ پیش کیا جائے گا اور اس سے قبل امید ہے کہ قانون سازی ہو جائے. اور دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ کوئی وہ رکاوٹ نہیں ڈالے گی. اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی بھی موجود ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپوزیشن کی نمائندگی بھی موجود ہے, جبکہ جمہوریت میں اکثریت کی بات کو فوقیت دی جاتی ہے. وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اظہار خیال قومی اسمبلی میں.